अच्छा, आपको ये लगता है कि ये उस थोड़ी सी आग या कोयलों का इतना नहीं हो सकता कि उससे बच्चों की डेथ हो जाए? हाँ, और जो हालत थी उनकी वॉमिटिंग के साथ वो तो बेड के जहरीली ऊपर वाली लग रही है और कि बच्चों शायद की आप जब अंदर गई हैं तो आपको इतना ज्यादा धुआं नहीं फील हुआ कि जिससे आपको लगे कि मुझे बच्चों भी की डेथ हो घबराहट हो सकती है। नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा तो वो सबकी आपको क्या लगता है कि डेथ हो चुकी थी या बेहोशी की हालत में थे? बच्चा बेड पे ही लेटा वॉमिटिंग हुआ हुई था, हुई थी। सारे बच्चे बेड पे लेटे हुए? वॉमिटिंग हुई हुई थी बच्चों को। वॉमिटिंग हुई हुई थी, कितने बच्चों को? सारों को। सारों को वॉमिटिंग हुई हुई थी। नाज़रीन, ये उस फ्लैट के हमसाए हैं जहां पे 5 बच्चे एक ही लम्हे में मौत के घाट उतर गए, पूरा घर उजड़ गया। इनसे जानेंगे कि इनको कब पता चला और बच्चों को किस तरह निकाला गया और बच्चों की वालदा ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमसाए हैं, आपको कब पता चला कि बच्चे अंदर थे और वालदा नहीं थी और यहाँ पे मतलब आग लगी हुई थी या बच्चे इस कंडीशन में है कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है? उनकी मम्मा दरवाज़ा नॉक कर रही थी, वो अपनी सिस्टर की दवाई लेने गई थी पास वाले मेडिकल स्टोर से। तो दरवाज़ा नॉक करते करते ज़्यादा नॉक करने लगी, तो फिर मैं सोई हुई थी, उठ के आई हूँ। कितने बजे का ये टाइम था? 7-8 बजे थे, आप आई हैं तो फिर? मैं सोई हुई थी और उठ के मैं आई हूँ। मैंने कहा देखा कि ये क्या बात है, अगर बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मैंने कहा तो हम, बाहर कोई धुआं वगैरह था? अच्छा, फिर आप आई तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ फ्लोर में से किसी को पता कर लो कि किसी के घर ना बैठते हो। वो नीचे वाली बाजी के घर पे जाकर बैठते थे। वो ऊपर से लेके नीचे तक पता किया, नहीं कुछ पता चला। और मेरा भाई आया हुआ था, हस्बैंड थे यहाँ खड़े खड़े एकदम वो से भी सारे उसी टाइम बाहर आ परेशान। गए? हाँ जी, हम्म। मेरे भाई आए हुए थे वहाँ से लाला मुझसे से, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने दरवाज़ा एकदम से बाजी तैयबा ने तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने आवाज़ें भी दी हैं बच्चों को, और बच्चे इतने शरारती थे, इतने ही ज़्यादा शरारती थे। मम्मा घर पे नहीं होती थी, वो घर अंदर टिकते ही नहीं थे। बाहर ही फिरते रहते थे? हाँ, तो उस दिन तो तो बड़ी भी बेटी थी, वो उसकी एज कितनी थी? 13-14 साल। 13-14 साल। तो वो भी मतलब बच्चों के साथ ही या वो संभालती थी? जी, वो जब मतलब कि रूटीन में हाँ, खाना वो बच्चों बनाते को वो संभालती थी? संभालती थी, रूटीन वाइज उसकी के सर पे घर था ये। अच्छा, कुंडी वगैरह किसने लगाई थी, बच्चों ने? हाँ, अंदर से बच्चों ने, अंदर वाले डोर की भी कुंडी थी, बच्चों ने लगाई थी। वालदा ने जब दरवाजा तोड़ा, आप लोगों ने तोड़ा? जी, मैंने अपने उनकी मम्मा के साथ और मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने यहाँ खड़े होकर उन्हीं के साथ थे। दरवाजा तोड़ा तो अंदर धुआं था? नहीं, इधर नहीं था? अंदर वाले डोर भी तो हम नहीं तोड़ा है। जो जब आपने दरवाजा तोड़ा तो इधर धुआं वगैरह था? नहीं नहीं। नहीं था। और फिर उसके बाद अंदर भी कुंडी लगी हुई थी? हाँ, अंदर वाले डोर पे वो धुआं था, पर इतना ज्यादा नहीं था कि वो जो नहीं, इतना वो नहीं था कि जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हो जाए। वो सीन अच्छा, नहीं अंदर भी था। इतना धुआं नहीं था? यहाँ से एक विंडो की अंदर से ना शीशा ऑन था, पर्दा नजर आ रहा था। पर्दे के अंदर नहीं, मतलब शीशा बंद था? नहीं, इस साइड से ऑन था, उस साइड से बंद था। फिर अगला भी दरवाजा तोड़ा? जी, हम नहीं तोड़ा अगला दरवाजा भी। और बच्चे हाशिम उनका बेटी से छोटा बेटा था, और हाशिम आगे डेथ हुई थी उसकी। बच्चा बेड पे ही लेटा हुआ था? सारे बच्चे बेड पे लेटे वॉमिटिंग हुए? हुई हुई थी बच्चों वॉमिटिंग हुई हुई थी, कितने बच्चों को? को, सारों को। सारों को वॉमिटिंग हुई हुई थी? सारों और को। सारे बेड पे लेटे हुए जी, थे? बड़ों को फोन की वॉमिटिंग थी, और छोटों को नहीं थी। तो छोटों को बेटी की वैसे क्या खाने की कंडीशन थी? वॉमिटिंग, बिल्कुल सारे बेड के ऊपर लेटे हुए थे? जी, सारे कंप्लीट बेड पे थे। और इधर धुआं उधर कितना कोई था? भी नहीं गिरा, कोई भी वो बेड के ऊपर ही धुआं कितना था? नहीं था इतना ज्यादा कि जो धुएं की ट्रेजेडी दी जाए। आग लगी हुई थी उस टाइम? आग नहीं थी, वो कोयले, गैस कोयले वैसे ही जैसे सेक के लिए जला के अंदर उस रखते टाइम हैं। कोयलों की क्या कंडीशन थी, खत्म हुए हुए थे या अभी जल रहे थे? जल जल रहे थे, लेकिन आप गए हैं तो आपको धुआं इतना ज्यादा फील नहीं हुआ? हम बच्चे बाहर निकाले हैं, एम्बुलेंस को 8-10 मतलब कि काफी देर अंदर ही रुके हैं, हमें नहीं वो ट्रेजेडी। आप जब अंदर गई हैं तो आपको इतना ज्यादा धुआं नहीं फील हुआ कि जिससे आपको लगे कि मुझे बच्चों भी की डेथ हो घबराहट हो सकती है? नहीं। हाँ, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद किसी ने खाने में मतलब किसी जहर का ना दिया हो या पहले से उनकी मौत ना हुई हो। तो जैसे कि उनकी हालत थी, जैसे कि उनका मसला मसाइल था, ये 15-20 मिनट में तो नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता।
तो इनकी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? ये मैं नहीं जानती। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये उस थोड़ी सी आग या कोयलों का इतना नहीं हो सकता कि उससे बच्चों की डेथ हो जाए? हाँ, और जो हालत थी उनकी वॉमिटिंग के साथ, वो तो जहरीली वाली लग रही है कि शायद। मतलब कि एक आधे की वॉमिटिंग, दूसरा तो हेल्प के लिए उठ सकता था। 14-15 साल की बड़ी बेटी थी, वो कुंडी खोल सकती थी, शोर कर सकती थी, अगर गैस की वजह कोई होती। वो वॉमिटिंग सबको हुई थी? सबको खून की थी या किसी को? नहीं, 3 बच्चों को खून की थी। तो यहाँ पे आपने देखा तो वो सबकी, आपको क्या लगता है कि डेथ हो चुकी थी या बेहोशी की हालत में थे? जो हाशिम था वो तो यही डेथ था, मतलब कोई हील वगैरह नहीं रहा था, कोई मतलब है हरकत नहीं कर रहा? यही खत्म थी। एक बच्चे में थोड़ी सी जान थी, जो हॉस्पिटल में ड्रिप की वो वीडियो आई है, एक बच्चे में थी हल्की। तो बच्चे फिर उठा के कैसे लेके गए हैं? एम्बुलेंस को फोन किया, किसी ने भी कोई मसला नहीं हल किया। हम जो भी यहाँ के लड़के थे सबको मतलब कि बच्चे उठाकर वो भागे नीचे, रिक्शे करवाया। माँ की क्या कंडीशन थी? जहरी बात है, 4 बच्चे हैं, पूरा घर उनका उजड़ गया। माँ की क्या कंडीशन देखी? वो वालदा थी, उनकी तो कंडीशन तो फिर समझो उनके साथ ही वो भी डेथ वाला हिसाब था, जो हम लोगों ने संभाला उसे। हम भी उसी के साथ हॉस्पिटल थे, और जब उन्होंने डेड बॉडी दी है उसे गांव भेज के, तो फिर हम अपने घर आए। वालिद साहब नहीं आए जब से गए हैं, क्या वजह है? पेपर बनवा रहे हैं वापस। पेपर वहाँ बनवा रहे हैं, और बच्चों की वालदा ने आपको कुछ? हुआ था उन्हें गए हुए, तो कितना हुआ? साल सवा साल तो हुआ है गए। अच्छा, अभी तो गए हैं वो, तो इतनी जल्दी तो कोई मसला नहीं ना। तो आपके साथ इनके वालिद से कोई कॉल शाल, कोई बातचीत होती है आपके शोहर से? नहीं, हमारे साथ तो इनका भी कोई कॉन्टैक्ट मतलब नंबर वगैरह नहीं है। नहीं है? आपने सिर्फ शोर सुन के आप बाहर आई? नहीं, वाजी तैयबा की तबीयत खराब होती थी, वो हादी हनान वगैरह मुझे ही बुलाने आते थे, ये सामने वाले रूम में ना, कि मम्मा की तबीयत खराब है आंटी, सामने वो जाहिर है। तो हकम साहिब की मतलब के होने के नाते मैं जाती थी उनका पता लेने, उनकी तबीयत थोड़ी सी रिलैक्स होती थी तो वापस। वैसे बैठना उठना नहीं था मेरा, वैसे भी किसी भी फ्लोर पे बैठना उठना नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये हमसायों की गुफ्तगू सुन ली। उनका यही खदशा है कि इतने से कोयलों से इस तरह की मौत वाक़या नहीं हो सकती, और जिस तरह वॉमिटिंग हुई और खून की वॉमिटिंग हुई, उसमें जो दूसरा जहर वाली बात है या जो दूसरे खदशात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि हकीकत क्या है। बच्चों की छोटा सा जो मतलब है एक परात में मतलब थोड़े से कोयले हैं, और उससे उनकी किस तरह मौत होगी। इन्होंने कहा जी हम गए तो हमें इतना ज्यादा धुआं नहीं लगा, और कहा यह जा रहा है कि ये कोयलों की आग रोजाना की बुनियाद पे जलाई जाती थी। 8-10 दिनों से जला रहे थे। अगर मेरे हिसाब से तो अगर उसका मसला होता तो 8-10 दिनों पहले भी हो सकता था, जब फर्स्ट टाइम जलाई तब भी हो सकता था, उसी दिन ही क्यों। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।